नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। सागर के बड़तुमा में 11:29 आपको बता दें कि 11.21 एकड़ जमीन पर मंदिर और स्मारक निर्माण होना है और 100 करोड़ की लागत से बन रहे मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। और वही पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नागर शैली में होगा। और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी गरीब को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की जो है तकलीफ क्या होती है। हमारे प्रयासों की जो तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश के गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को मिल रहा है। पहले योजनाएं चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी दलित वंचित बिना घर के ना रहे और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है। जल, बिजली कनेक्शन भी मुफ्त दिए जा रहे हैं और आज SC/ST समाज के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। चुनाव के पहले अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन जो है वो कांग्रेस के ट्वीट पर सियासी बवाल अब मच गया है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट को लेकर आज बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला। VD शर्मा ने कहा कि कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर व्यूह रचना के तहत झूठ बोलने का काम किया और वही कांग्रेस ने फर्जी पत्र भी जारी कर दिया। ये पत्र तथाकथित एसोसिएशन के नाम पर जारी किया गया। दिग्विजय और कमलनाथ झूठ बोलने की मशीन है। प्रियंका समेत ट्वीट करने वाले के खिलाफ FIR बीजेपी करवाएगी और इसी के साथ साइबर क्राइम के तहत जेल भेजने का काम भी करेंगे। इंदौर में FIR हो गई है और वही मध्य प्रदेश के कोने कोने में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। और इसी के साथ PCC चीफ कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी ने सही कहा है, अब बीजेपी किस किस पर मामले दर्ज करवाएगी, FIR करवाएगी, ये तैयारी हम देख रहे हैं और हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। दर्ज करा रहे हैं, अभी हमारी टीम जा रही है, अभी इंदौर के अंदर भ्रष्टाचार का दर्ज करा रहे हैं और साइबर क्राइम के अंदर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनमें से एक नहीं बचेगा जिन्होंने इनको ट्वीट किया और जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया है। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी जी? अब जब खुलासा हो रहा है जी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या है? प्रियंका गांधी बेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की मध्य प्रदेश का हर नागरिक है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। 50% कमीशन मध्य प्रदेश की बीमारी बन गई है। इस रोग का निदान सत्य के लिए मतदान। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए उनके द्वारा कहा गया कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने आपके भाई से पहले झूठ बुलवा दिया और मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा जो है वो माफ करने के लिए उनके द्वारा कहा गया। अब आपसे झूठे पत्र पर भी उनके आधार पर ट्वीट किया जा रहा है। आपको झूठा साबित कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रति लोगों को पहले ही विश्वास नहीं था और आपके इस झूठे ट्वीट पर
विचार भी खंडित हो गए हैं। उन्होंने अरुण यादव, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से भी सवाल पूछते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों में चुनौती देता हूं और कौन अस्तित्व है। जी हां, उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है और किसकी ये ट्वीट है, इसको लेकर स्पष्ट जो है उजागर करो, और वरना सारे विकल्प हैं हमारे पास, विकल्प खुले हुए हैं और कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा था, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आईएनएच से एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा कि नए कानून से अंग्रेजों के समय की सीआरपीसी खत्म हो जाएगी और इंदौर के देश के हर कोने में जोड़ने के लिए हवाई सेवा, ट्रेनें और रोड कनेक्टिविटी का जो मैप है वो साझा किया गया है। आप शहर इंदौर बड़ी तेजी के साथ में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहा है। साथ में शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी जो कनेक्टिविटी कई इलाकों से नहीं थी, हम देश के बीच में होने के बावजूद भी मुंबई तक हमारा पहुंचना एक रेल मार्ग के द्वारा बहुत घूम के जाना पड़ता था। बाय रोड जो कनेक्टिविटी थी उतनी बेहतर नहीं थी, बाय एयर कनेक्टिविटी थी, पर इंदौर को एक नई कनेक्टिविटी मिल रही है मुंबई जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। इसके लिए हमारे सांसद हमारे साथ मौजूद है, शंकर लालवानी जी। आपने शंकर भाई बात की है गडकरी साहब से 2 दिन पहले, और कोई नया प्लान आया है इंदौर को दिल्ली मुंबई से नई कनेक्टिविटी देने का? क्या प्लान है, कहाँ से जोड़ा जाएगा और इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने अपने देश के बाहर भी ये देखा है कि जिस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके कनेक्टिविटी बढ़ती है वो शहर तेज़ी से आगे बढ़ता है। देखिए, हमारे शहर का ये एक कहें हम सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण एक फ़ायदा है कि अगर हम बेहतर कनेक्टिविटी देते हैं तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आया, अमित शाह जी लेके आए, और देश में अब कानून जो अब तक अंग्रेजों के कानून से हम चलते थे, सीआरपीसी में चेंज किया जा रहा है। कितना बदलाव आएगा इससे? देखिए, ये अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में अंग्रेजों के ज़माने के कानून नहीं चलेंगे। इस अमृतकाल में जो आज की आवश्यकता है उस अनुसार रहेंगे, और माननीय गृह मंत्री जी ने आज की आवश्यकता अनुसार जो बदलाव हैं आना चाहिए व्यवहारिक तौर पे, वो सब किए। तो ये है शंकर लालवानी जी, जिनका कहना है कि अमृतकाल में अंग्रेजों के कानून नहीं चलेंगे। संसद में जो होता है, जितने घोटाले गिनाए जाते हैं उसके मुकाबले जितना बीजेपी ने काम किया है वो इनके साथी वहाँ गिनाते हैं। और साथ ही इंदौर की जो कनेक्टिविटी है वो हर लिहाज से बेहतर होगी। देश और दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ आएंगी और शहर का तेजी से विकास होगा। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24/7 इंदौर। नीमच के जावेद में सिंधिया समर्थक रहे समंदर पटेल 18 अगस्त को भोपाल पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे। 2018 के चुनाव में समंदर पटेल ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी के बीच समंदर पटेल ने बीजेपी में जुड़ने के लिए और करप्शन के गंभीर उनके द्वारा आरोप लगाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए समंदर पटेल ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने आतंक के खिलाफ लोहा लेने के लिए और कांग्रेस में आया था, और वही जावद ने जनता को करप्शन से आजाद करवाऊंगा ये भी दावा किया गया। 20 सालों में जावद को ललचेरा के बंधक बनाकर उनके द्वारा रखा गया था और ये उनके समर्थक की कमाई का साधन बन गया है। लगातार क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पे है। हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है, और कार्यकर्ता यहाँ का बहुत अंदर से दुखी हो चुका है। उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्योंकि संगठन में रहकर विरोध कर नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो कब तक अत्याचार और दुख सहन करते हैं। तो चुनाव के समय हर बार होता है ऐसा। आज दीपक जोशी जी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, वो उनको मंत्री बनाया। एक बार अगर उनको रोकने के लिए बोल दिया तो पार्टी छोड़ने के लिए ये हो गए। जनता कोई गुलाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता चुनाव आते आते बहुत सारे लोग और पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस में जाएंगे। जो बपोती समझ के काम कर रहे हैं, जनता का अगर
दोहन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। धार जिले के शासकीय महाविद्यालय गंधवानी में छात्रों को भारत निर्वाचन आयोग के कर कोड और NVSP पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई और वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के नाम भी मतदान सूची में जोड़े गए और इसी के साथ संक्षिप्त विशेष निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई और इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, स्टाफ और छात्र छात्रा भी मौजूद रहे थे। और इसी तरह उत्कृष्ट कन्या विद्यालय में भी निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। रायसेन जिले में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। कलेक्टर ने CHMO ऑफिस में 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और इसी के दौरान FIR कर संपूर्ण राशि वसूलने का उनके द्वारा आदेश दिया गया। CHMO ऑफिस में लेखा अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि समेत अन्य भत्ता और यात्रा व्यय के नाम पर रिश्तेदारों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर उन लोगों को करोड़पति बना दिया गया। मामला उजागर होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये घोटाला ट्रेजरी में IFMC पोर्टल के माध्यम से सामने आया है और ये गोरख धंधा पिछले 5 महीने से चल रहा है और वही स्वास्थ्य विभाग में मृत लोगों की फैमिली पेंशन और जिन स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी छोड़ दी गई उनका वेतन भी दूसरे के खाते में डलवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में 13 घोटालेबाज स्वास्थ्य कर्मी है और जिनके खाते में अवैध तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और अभी भी जांच चल रही है। राशि वसूलने और FIR दर्ज करने में आदेश उनके द्वारा दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जो गड़बड़ी और लापरवाही करेगा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तरीके से अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के खाते में वो पैसे डाले हैं और इसमें जो राज्य स्तर से कोषालय की टीम जो है वो विस्तृत जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में जिन कर्मचारियों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई एवं FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर जहां भी जरूरी होती है उसके पूरी जांच कराई जाए। शहडोल के बुडार में MGM स्कूल के पेरेंट्स ने ICSE बोर्ड के नाम पर प्रबंधन पर छलावा किए जाने का आरोप लगाया गया और इस मुद्दे पर परिजन जो है वहां पर स्कूल में हंगामा कर दिए गए और दरअसल बीते 5 दिनों में और 8वीं के बच्चों के परिजनों ने बताया कि उन्हें इस साल बोर्ड एग्जाम दी गई थी और जानकारी मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश छा गया। परिजनों के मुताबिक यदि स्कूल ICSE से संबंधित है तो फिर बोर्ड एग्जाम कैसे हो सकती है। स्कूल मैनेजमेंट में इस मुद्दे पर गोलमोल करते हुए जवाब देते हुए नजर आया और इसके बाद परिजनों ने थाने में की शरण ली और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने भी जांच में पाया कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और उनके परिजनों के साथ धोखा किया है। MGM मैनेजमेंट ICSE पेरेंट्स के नाम पर उनके द्वारा मोटी फीस तो जरूर वसूल ली गई लेकिन उनके पास मान्यता MP बोर्ड की है जबकि उनकी मान्यता MP बोर्ड से ली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश उनके द्वारा दिए गए कि छात्र यदि ICSE पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एग्जाम भी उसी तर्ज पर होंगे और अगर मार्कशीट भी उनके पास उसी अनुसार जारी की जानी चाहिए। पेरेंट्स के लिए ठीक है, मैं खुद गई, मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने अपने ऑफिस में हमको आधे घंटे कन्विंस किया कि मैम बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है क्योंकि हम लोग बुढ़ार के हैं तो बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है, आप अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पैटर्न बोर्ड सेम रहेगा या कोई चेंजेस होंगे तो वो उन्होंने बोला कि कोई चेंज नहीं है मैम स्कूल हमारी जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है जो पढ़ाई आपको बच्चा यहाँ पढ़ रहा है आपको वही वहाँ, सिर्फ बिल्डिंग अलग है, बाकी सिस्टम सारा एक ही है, मैनेजमेंट एक ही है। शासन जो मेरे को देगा अधिकार करने का मैं उसी पे करूँगी, मैं अलग से अपना नहीं कर पाऊँगी। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पुरानी संस्था में शिफ्ट करने की बात कही है, इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई पूरा करेंगे। अभी किस डिस्कशन पहुंचे हैं? अभी ये है कि अभी समस्या का समाधान हो गया है, 1 हफ्ते का समय और मांगे हैं, 1 हफ्ते के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह की लिखित विंध्य की बेटी मुहावरों से झलकती ममता किताब का विमोचन शनिवार को रविंद्र भवन में किया गया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। कमलनाथ ने दिवंगत अर्जुन सिंह से जुड़ी यादें सबके साथ साझा की और इस मौके पर अर्जुन सिंह की बेटी वीणा सिंह ने बताया कि किताब लिखना एक बड़ा चैलेंज था और उससे भी बड़ा चैलेंज किताब का बघेली में ट्रांसफर करना था। ट्रांसलेशन उनके द्वारा किया गया था। कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता, मेरी मन मंशा नहीं थी। एक दिन अर्जुन सिंह जी ने मुझे अपने निवास पर बुलाया और वो और श्रीमती अर्जुन सिंह जी बैठी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हमने ये तय किया है, ये नहीं कहा आप करो, ये तय किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। इस किताब विमोचन में ये है कि मेरी माँ का परिचय जो कभी कोई नहीं समझता था, सोचता भी नहीं था, वो उनका परिचय इस किताब में बहुत अच्छे से अन्य लोगों ने भी दिया है। मैं तो बेटी के रूप में श्रद्धांजलि दी हूँ, जिसको ट्रिब्यूट हम कहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो विश्वसनीय ट्रस्टी सब ने उनके बारे में जो उनका परिचय दिया है, ये मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो है। और मैं माँ जो थी है और मेरे लिए जो हमेशा रहेगी, वो कभी कम नहीं हो सकती। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।